हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू है माफिया का पार्ट 14। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेक्स्ट डे वी जब उठता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हैकनीस के निशान है। वी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि हैकनीस के निशान कहाँ से आए। वी साइड पे देखता है तो जंगकुक नेकेड सो रहा था। वी जंगकुक की तरफ घूरता है और कहता है, यार कल रात को मैंने क्या पागलपन कर दिया, कहीं मैं और जंगकुक इंटीमेट तो नहीं हुए, यार ये क्या हो गया। वी जंगकुक की तरफ घूरता है, इतने में जंगकुक उठता है और नींद में कहता है, हेलो बेबी बॉय, क्या हाल है। वी जंगकुक की तरफ घूरता है और कहता है कि यह तुमने क्या किया। तो जंगकुक कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस कोई मुझे सीड्यूस कर रहा था और इसलिए उसको पनिशमेंट मिल गई। वी जंगकुक की तरफ घूरता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें सीड्यूस नहीं किया। तो जंगकुक कहता है, वेल तुम्हें याद नहीं आ रहा तो क्या ख्याल है मैं तुम्हें याद दिलाऊं। वी वहाँ पे जंगकुक को घूर रहा था और बहुत कंफ्यूज था। तो जंगकुक वी को बताता है कि कल रात जब वो आए थे तो वी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। जंगकुक ने कहा, जब मैंने तुम्हें लिटाया तो तुम शोर मचाने लग पड़े और मैं तुम्हारे पास ही गया तो तुमने मुझे किस कर ली और फिर जब तुमने मुझे किस की तब मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका, पर तुम मुझे कह रहे थे आई वॉन्ट यू रियली बैड, आई वॉन्ट यू रियली बैड। तुमने मुझे किस करते हुए अपनी क्लॉथ्स भी निकाल लिए थे, तो तुमने जैसे मुझे सीड्यूस किया जिसकी वजह से मैं रुक नहीं सका। वी अपने ख्यालात से बाहर निकलता है और कहता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं याद। इतने में वी को थोड़ा बहुत याद आता है कि जब उसने क्या किया था कल रात को, और उसको ये याद आता है कि जब उसने जंगकुक को किस किया था और जंगकुक की शर्ट वहाँ पे खींच के निकाल ली थी और उसके और अपनी शर्ट भी उतार दी थी और उसको कहने लग पड़ रहा था आई वॉन्ट यू रियली बैड। पर जंगकुक उसको 2-3 किस करता है और नेक पे बाइट देता है और उसको पीछे लिटा देता है और वी सो जाता है। तो वी अपने ख्यालात से बाहर आता है और जब उसको सब कुछ याद आ चुका था तो वो पीछे से पिलो लेता है और जंगकुक के सर पे मारने लग पड़ता है और कहता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, तुम कितने झूठे हो ना जंगकुक। जंगकुक कहता है, जब तुम्हें याद था तो तुम मुझसे कैसे क्यों पूछ रहे हो, मेरी इमेजिनेशंस को ना हर्ट किया करो। तो वे वहाँ पे जंगकुक को घूरता है और वहाँ से उठ के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो जाके देखता है कि उसकी गर्दन में और उसके चेस्ट एरिया में बाइट्स के निशान हैं। वे वहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि मैंने उस टाइम पे सच कहा था, आई वॉन्ट यू रियली बैड इन रियल। इतने में वी को याद आता है कि उसने जिमिन से मिलने जाना है। वी जल्दी जल्दी तैयार होता है और जंगकुक को कहता है कि आज मैं जिमिन से मिलने जा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, तुम जिमिन से मिलने कहाँ जाओगे। तो वी कहता है कि शायद मैं डैड के घर जाऊँगा, जिमिन मुझे वहीं मिलेगा और वैसे भी डैड घर पे नहीं है तो मैं वायन से भी मिल लूँगा। तो जंगकुक ओके बोलता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ाऊँ। तो वी कहता है, नहीं तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊँगा, तुम अभी अपने काम पे जाओ, तुम्हें वैसे भी आर्यन से मिलना था ना। तो जंगकुक कहता है, हाँ मुझे आर्यन से मिलना था, वैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, काफ़ी दिनों से शुगा नहीं मिल रहा और हमने उसको बहुत कॉल करने की कोशिश की, तो मेरा इरादा है कि मैं आर्यन और जॉब के साथ जाके शुगा को ढूंढूँ। तो वी वहाँ पे ओके बोलता है और कहता है कि ठीक है तुम जाओ। वी नीचे आता है और कहता है अपने आप से, कहीं जिमिन का कोई ताल्लुक शुगा से ना हो, अगर शुगा ना मिला तो जंगकुक ने जिमिन को नहीं छोड़ना और मुझे पता है जंगकुक बहुत ख़तरनाक है और जंगकुक शुगा के लिए कुछ भी कर सकता है। ड्रोम से वी ये कहता हुआ मेंशन से बाहर आ जाता है और अपनी कार लेके वो बॉडीगार्ड्स को लेके जिमिन की तरफ चला जाता है। वी जिमिन को रास्ते में कॉल करता है कि वो डैड के मेंशन पहुंच जाए। जिमिन वहाँ से अपने डैड के मेंशन पहुंच जाता है और जिमिन शुगा को घर पे अकेला छोड़ देता है। जिमिन सोचता है कि शुगा घर पे जब अकेला होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं और मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन ये कहता हुआ घर से बाहर चला जाता है और अपने डैड के मेंशन में पहुंचता है। वहाँ जाके देखता है कि वी वहाँ पे गुस्से में बैठा हुआ है और जिन भी वहाँ पे आया हुआ था। वी ने जिन को भी कॉल करके बुला लिया था और वायन भी वहाँ पे बैठी हुई थी। वी वहाँ पे गुस्से में बहुत ख़तरनाक लग रहा था। वी कहता है कि जिमिन अब सच्ची सच्ची बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। जिमिन वहाँ पे चुप करके बैठ जाता है और कहता है कि हाँ वो मैं
वी कहता है मैं तुम्हारी यहाँ पे मैं नहीं सुनने आया, मुझे सीधा बताओ तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो और वहाँ पे हुआ क्या है। और आज मुझे पता चला है कि शुगा काफ़ी टाइम से गायब है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कुछ लेना देना तुम्हारे से नहीं होगा। जिमिन जिमिन वहाँ पे कहता है कि हाँ ये शुगा के बारे में ही बात है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो वी कहता है क्या तुमने शुगा के नाम लिया, तो क्या हुआ उसको, तुम लोग मुझे कुछ बताओगे। तो जिमिन कहता है कि वह ये 2 मंथ्स पहले की बात है, घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक कार दिखी थी। उस कार में बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स थे। मैंने पहले इग्नोर किया पर थोड़ी देर बाद मैं आगे किया, वो एक खाली जगह थी। वहाँ पे मैं जा ही रहा था तो मैंने देखा कि शुगा वहाँ पे भाग रहा है, जैसे वो डरा हुआ हो और किसी से बचने की कोशिश कर रहा है। तो मैं शुगा का पीछा करने लग पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो बॉडीगार्ड्स की गाड़ी जो उनको मैंने पीछे देखा था वो बिल्कुल मेंशन के आगे आके खड़ी हुई है और शुगा भागते हुए उस मेंशन में छुप जाता है और उस मेंशन को बंद कर लेता है। मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और वो कहते हैं कि बॉस शुगा यहाँ पे आ चुका है, अब हम लोगों को जो करना है वो हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले हमें जंगकुक ढूंढ ले। वहाँ पे वो बॉडीगार्ड्स ओके कहते हैं और अंदर चले जाते हैं। मैं वहाँ पे छुप गया था और मैंने वहाँ से अपनी गन ली और मैं उस मेंशन के अंदर चला गया। मेंशन के अंदर जाने के बाद वो मेंशन बहुत टूटा हुआ था और वहाँ पे मैं जब उधर गया तो वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन मैं बेसमेंट की तरफ जब गया तो वहाँ पे शुगा को उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ था। शुगा वहाँ पे हिलने की कोशिश कर रहा था बट वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान बने हुए थे, जैसे उसको बहुत ज़्यादा मारा गया हो। तो इसलिए मैंने वहाँ पे उन सारे बॉडीगार्ड्स को बगैर सोचे मार दिया और शुगा को बचाने की कोशिश की, बट शुगा वहाँ पे ऑलमोस्ट फेंटेड था। जिमिन ने कहा कि शुगा ने मुझे एक चिप दी जो मैंने छुपा ली थी और मैं उसको घर ले गया था। फिर मैंने जिन हुआंग को कॉल की। मैंने पहले तो उसको खुद ही फर्स्ट एड करने की कोशिश की थी बट उससे कोई काम नहीं बना। तो मैंने जिन हुआंग को कॉल की और उनको सारा मामला बताया और मैंने ये भी बताया कि मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे जंगकुक ने बताया था कि अगर मैंने किसी के साथ कुछ किया या फिर उसके साथ भी पंगा लिया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाई को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम पेश आए, जिसकी वजह से मैंने जिन हुआंग को भी ये सीक्रेट रखने के लिए कहा। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने आपको जब नहीं बताया तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, तो मुझे आपको बता देना चाहिए कि शुगा मेरे घर पे है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। जिमिन ये कह ही रहा होता है कि इतने में जंगकुक पीछे से आता है। वो बहुत गुस्से में था और उसके साथ आर्यन भी था। जंगकुक वहाँ पे आके जिमिन को ज़ोर से पंच मारता है और कहता है कि तुमने शुगा के साथ क्या किया, तुम मुझे आप डिटेल से बताओ और बताओ कि शुगा किधर है। तो वहाँ पे वी जंगकुक को जिमिन से दूर करता है और कहता है कि वी तुम मेरी बात सुनो, जिमिन ने कुछ ऐसा नहीं किया। तो जंगकुक वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि मैं ये सुनने के मूड में नहीं हूँ और मुझे सीधा सीधा ये बताया कि शुगा किधर है। तुमने जो शुगा के साथ किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिमिन वहाँ पे जंगकुक को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने शुगा के साथ कुछ नहीं किया, पर जंगकुक वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से की हालत में वहाँ से चला जाता है। आर्यन को कहता है कि जंगकुक को समझाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बाद में समझाता हूँ। आर्यन वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में जंगकुक वहाँ पे चेहुक को लेता है और जिमिन के घर चला जाता है और जिमिन के घर वहाँ पे तोड़ा फोड़ी करता है और उसके बॉडीगार्ड्स जिमिन अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके कहता है कि वो जंगकुक को कुछ ना कहें। उसके बॉडीगार्ड्स भी जंगकुक को कुछ नहीं कहते और जंगकुक सीधा जिमिन के रूम में जाता है जहाँ पे शुगा लेटा हुआ था। शुगा की हालत अभी ठीक नहीं थी और शुगा बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था। शुगा अभी भी फेंटेड था, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शुगा के साथ। जंगकुक शुगा को वहाँ से लेके चला जाता है। ऑन द अदर हैंड वी वहाँ पे कहता है कि जिमिन मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसे पंगों में नहीं पड़ोगे, पर तुमने ये क्या किया। अब तुमने प्रॉब्लम ना सिर्फ जंगकुक के लिए बना लिया है बल्कि मेरे लिए भी बनाई है। जिमिन कहता है आई एम सॉरी होंग, मैं नहीं चाहता था कि आपके साथ कुछ हो, मैं बस ये चाहता था कि किसी तरह शुगा की हेल्प भी हो जाए और आपका नाम भी ना आए। उस दिन मैं चाहता तो शुगा को वहाँ पे छोड़ सकता था, वो लोग शुगा को मार देते और मैंने जिस तरह शुगा ने हमारे साथ हमें बचाया था इस तरह मैं शुगा को बचा के एहसान पूरा करना चाहता था। जिमिन वहाँ पे बैठ के रोने लग पड़ता है तो जिमिन को हक करता है और कहता है कि जिमिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो जिमिन कहता है हाँ मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगा,
जिमिन वी को कहता है, वी मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ और अब जंगकोक और आपके बीच में रिलेशनशिप भी मेरी वजह से ठीक नहीं रहेगा। तो वी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरी बात पे यकीन रखो। तो जिमिन वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि आई एम सॉरी हाँग, अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आपको पेश आई हो। तो वी कहता है तुम जिमिन क्या करने वाले हो, तुमने कोई पागलों वाली हरकत नहीं करनी। तो जिमिन कहता है आई डोंट नो हाँ, पर तो वी कहता है ये पर क्या लगाई हुई है, तुम सीधा बोलो जिमिन। तो जिमिन कहता है मैं शुगा को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ शुगा मुझे बहुत ज़्यादा हेट करता है, पर मैं क्या करूँ हाँ। तो वी वहाँ पे ये सुनता है और शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि जिमिन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है कि शुगा के बारे में। तो जिमिन वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है। सो गाइस आज के पार्ट के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वॉइस का थोड़ा सा इशू हो रहा है तो आई एम सॉरी अगर आपको वॉइस में थोड़ी सी ग्लिचिंग महसूस हुई हो। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।